हाफिज़ अबुल खैर सखाबी ने अपने फतावा में लिखा है कि मीलाद पाक का अमल तीसरी सदी तक किसी बुज़ुर्ग से मनकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद ये अमल शुरू हो गया। तमाम शहरों में, तमाम अतराफ़ में, तमाम गांव देहात में ये मशहूर हो गया। उसे लोग इस तरीके से सरअंजाम देते हैं कि लोग उस रात बहुत ज़्यादा खैरात करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं और गरीबों मिस्कीनों का ख़ास ख़याल रखते हैं। सबसे पहले मीलाद पाक का आगाज़ अरबल के बादशाह अबू सईद मुज़फ़्फ़र ने किया। इब्ने कसीर ने लिखा है कि ये बादशाह मीलाद शरीफ रबीउल अव्वल के महीने मनाता था। शेख इब्न दहिया ने मीलाद पाक पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम अत-तनवीर फ़ी मौलूदिल बशीर नज़ीर रखा। बादशाह ने उसे उस किताब लिखने की बुनियाद पर 1000 दीनार इनाम अता फरमाए। उस शख्स के बारे में रिवायत किया जाता है जो शख्स अरबल के बादशाह के महफिल में शामिल हुआ करता था। वो कहता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक का वक्त आता था, मीलाद पाक की महफिल का आगाज़ होता था, तो ये बादशाह अपनी महफिल में भुनी हुई बकरियों के 5000 सर कटवाता। 10,000 मुर्गियाँ हुआ करती थीं और अल्लाह अकबर हलवे के 30,000 तश्त हुआ करते थे। बहुत से उलमा इकराम, सूफिया इकराम उसकी महफिल में शामिल हुआ करते थे। बादशाह उन्हें कपड़ों से नवाजता था, इनामात से नवाजता था। वो हर साल महफिल मीलाद पर 3 लाख दीनार खर्च करता था। मेहमानों के लिए मेहमान खाना होता था। वो हर साल उस घर में सालाना 1 लाख रुपए सर्फ करता था। वो हर साल 2 लाख दीनार सर्फ करके फ़रंज के कैदी आज़ाद कराता था। वो 30,000 दीनार खर्च करके हरमैन शरीफैन के रास्ते दुरुस्त कराता था। उस बादशाह की ज़ौजा रबिया खातून बिनते अय्यूब, जो नासिर सलाहुद्दीन बादशाह की बहन थी, वो बयान करती हैं कि उस बादशाह की जो कमीज़ हुआ करती थी, जो कपड़ा हुआ करता था, वो मोटा हुआ करता था और वो कमीज़ ऐसी हुआ करती थी जो सिर्फ 5 दिरहम में, मामूली सी दिरहम में ख़रीदा जा सकता था। मैं बादशाह से इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ करती थी, तो बादशाह मुझे जवाब देता था कि मैं 5 दिरहम का लिबास पहनूं और बाकी माल को गरीबों और मिस्कीनों के दरमियान ख़र्च कर दूं। ये मेरे लिए उस चीज़ से बेहतर है कि मैं 1000 रुपये का 1000 दिरहम का सूट पहनूं और फ़कीरों मिस्कीनों को नज़रअंदाज कर दूं। यूसुफ हिजार भी अपने वुसअत के मुताबिक मीलाद पाक पर ख़र्च किया करते थे। वो फरमाते हैं कि मैंने यूसुफ बिन अली को सुना है, वो अपने घर में महफिल मीलाद का इनेकाद करते थे। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। उस ख्वाब को गुज़रे हुए 20 साल हो चुके हैं। मेरा एक दीनी भाई था, उसका नाम शेख अबू बकर हिजार था। मैंने देखा कि गोया कि मैं और शेख अबू बकर हिजार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा कलाम किया जिसे मैं ना समझ सका। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब इरशाद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अगर ये ना होता तो ये आग में होती। फिर आपने मेरी तरफ रुख अनवर फरमाया। आपने फरमाया, मैं तुझे मारूँगा। आपके हाथ में आसा था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस लिए? आपने इरशाद फरमाया, ताकि तू मीलाद पाक मनाना न छोड़े और मेरी सुन्नतों को न छोड़े। यूसुफ ने कहा कि 20 साल से मैं महफिल मीलाद का इनेकाद करता हुआ आ रहा हूँ। शेख इमाम जलालुद्दीन बिन अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद पाक मनाना बाइसे इज़्ज़त व तकरीम है। आपके विलादत का दिन बड़ा अजीम और मुक़द्दस है। आपका वजूद मसऊद उसकी निजात का सबब है। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है, जो आपकी विलादत पर खुशी मनाता है, उसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। जो उसकी बरक़ात उस शख्स के लिए उसकी बरकतें मुकम्मल कर दी जाती हैं जो उस रोज़ खुशी मनाता है। और ये जो दिन होता है रबीउल अव्वल का, हुजूर की पैदाइश का जो दिन है, वो रोज़े जुमा के मुशाबे है, जिसमें जहन्नम को भड़काया नहीं जाता। हाफिज़ इब्न जज़री ने लिखा है कि अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा गया।
उससे पूछा गया तेरा हाल क्या है, तो उसने कहा मैं आग में हूँ, लेकिन हर पीर के दिन मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। मैं इन उंगलियों से पानी चूस लिया करता हूँ। उसकी वजह उसने ये बयान की कि मैंने उस वक्त अपनी लौंडी सुवैबा को, अपनी कनीज़ सुवैबा को आज़ाद कर दिया था जब उसने मुझे ये ख़बर दी थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। तो अबू लहब काफिर, जिस ऐसा काफिर कि उसकी मज़म्मत में कुरान पाक की सूरतें नाज़िल हुई, जब वो हुजूर की विलादत पर अगर खुश हुआ तो उसको इतना बदला दिया गया कि उसके अज़ाब में तखफीफ कर दी जाए। तो अगर हुजूर पर जान देने वाला आशिक, अगर हुजूर का सच्चा उम्मती, आपसे मोहब्बत करने वाला, अगर आपकी पैदाइश की खुशी मनाए तो उसका बदला क्या हो सकता है। फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उसका बदला सिर्फ यही हो सकता है कि परवरदिगार उसे अपने फजल से जन्नतुन नईम अता फरमा दे। हाफिज़ अबुल खैर सखावी इरशाद फरमाते हैं कि अगरचे मीलाद पाक की असल कुरून सलासा में से किसी फ़र्द ने से मनकूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे नज़दीक उसकी असल साबित है, जो कि सहीहैन में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे। जब आपने उसका सबब पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उस रोज़ परवरदिगार ने फ़िरऔन को हलाक किया और हज़रत मूसा को निजात अता फ़रमाई, तो हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए इस रोज़ रोज़ा रखते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा मूसा का हकदार हूँ। आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा और अपने उम्मतियों को भी रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। इस बात से ये समझा जा सकता है कि जिसने ये अमल शुक्र अदा करते हुए किया कि उस दिन परवरदिगार ने उस पर नेमतें अता फरमाई या उसे अजाब से दूर कर दिया, तो वो हर साल उसी दिन परवरदिगार का शुक्र अदा करे तो ये उसके लिए बेहतर है। अब शुक्र मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, कभी इबादत करके, सजदा करके, क़याम करके, रोज़ा रख के, कुरान की तिलावत करके, किसी तरीके से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया जा सकता है।